ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वाह तरीका ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका कभी नहीं होगा। ये सब दुनियावी वाबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा हैं, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। इस्लाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रज़ा होती है। इसलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी जाती हैं, इनको छोड़ना नहीं पड़ता, इन पर अल्लाह के लिए दिल को राज़ी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है, और सब मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर इसके रंग में किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं लगता। जो हम जानते हैं वो एक कतरा है, और जो हम नहीं जानते वो एक समंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहा करो उस रब को जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देते, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देते हैं। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है, ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब ये सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और इस वक्त तुम कामते लबों से उसके अलमुजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसे ज़रा महसूस भी करके देखिए कि जहाँ आप हों वहाँ सब खुश हों, लोग आपके आसपास रहना पसंद करें, आपको बहुत मोहब्बत करें और इज़्ज़त दें। जब आप चले जाएं तब लोग आपसे दोबारा मिलने की तमन्ना लिए आपको याद करें, और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ लोग बड़ी बेसब्री से आपके मुंतज़िर हों। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत उतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, इज़्ज़त के बिना सब कुछ बेकार है। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इस तरह इंसान की कीमत इसके इखलाक के हिसाब से होती है। खुशी और खुशकिस्मती दो अलग चीज़ें हैं। हम किसी से इसकी खुशी तो छीन सकते हैं, लेकिन खुशकिस्मती नहीं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत कहानी कभी नहीं लिखी जाती, बस इनको खामोशी से जी लिया जाता है, क्योंकि वो फ़र्ज़ी नहीं होती, ना इनका इख्तिताम रवायती होता है, बल्कि इनका कोई इख्तिताम नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह तुम्हारी चाहत से भरना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुक़द्दर बदल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज फ़जर अदा करने के बाद ये दुआ 10 मरतबा पढ़ी तो ये 4 गुलामों को आज़ाद करने के बराबर होगा, और इसके बदले उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, उसके 10 दर्जे बुलंद किए जाएंगे, और ये कलमात शाम तक उसके लिए शैतान से हिफाजत करने वाले होंगे, और जब वो मगरिब के बाद पढ़ेगा तो इसी तरह होगा। हदीस मुबारक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमियों में सबसे बुरे क़यामत के दिन वो लोग होंगे जो दो रुखे हैं, और कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराज़ू अमाल में रखी जाएगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अमल तुम अल्लाह ताला के पास भेज दोगे वो हमेशा बाकी रहे। हाथ टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तमीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमतें लाजवाल हैं, और पुरसुकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पे खुशी से सर झुकाने वाले हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों।
कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता? मैंने देखा है इसे मेरे गुनाहों की पर्दापोशी करते हुए और मेरी दुआ कबूल करते हुए और मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे रिज़्क देते हुए और मुश्किलों में मेरा हौसला बढ़ाते हुए। मैंने देखा है कि इसको मेरे लिए वसीले बनाते हुए जो मेरे गुमान में भी ना थे। जज्बाती होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, जल्दी रो देना एक साफ़ शफाफ इंसान की निशानी होती है। इनमें जज्बात की शिद्दत होती है। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि दिल से पूरी ईमानदारी, वफ़ादारी और खुलूस से निभा करते हैं। ये बहुत सच्चे दोस्त होते हैं और ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। मुसलमान चाहे जितने मॉडर्न होने की कोशिश में इस्लाम से आज़ाद होते चले जाएं, बहरहाल सुकून आखिर में इस्लाम में ही मिलेगा। ठोकरें तजर्बे बताएंगे कि दुनिया और आखिरत का सुकून और सलामती सिर्फ़ इस्लाम के झंडे तले है, राह फ़रार में नहीं है। शादियां करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। मान नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन इसका नफ़ा बहुत बड़ा है। ये एक लम्हे में गुजर जाती है, लेकिन अपनी मीठी याद हमेशा के लिए छोड़ जाती है। इंसान वो खसारा कभी नहीं भूलता जो उसे मुखलिसी के बाद मिले, किसी पर एतमाद और मोहब्बत के बाद मिले। उसके बाद वो ज़ाहिर तो ये करता है कि वो लोगों पर एतमाद और भरोसा करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका यकीन और एतमाद और मोहब्बत पर से भरोसा ही उठ जाता है। जिससे इल्म हो कि सब्र इबादत है, वो कभी आजमाइश को लंबा नहीं समझता और कभी दुआ से नहीं उकताता। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़न की आवाज़ को जिन्नो इंस और जो दूसरी चीज़ें सुनती हैं वो सब क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बात सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। हर परेशानी से गुनाह मिटते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, ना थकावट, ना बीमारी, ना गम, हत्ता कि कोई फ़िक्र भी जो इसे फ़िक्रमंद कर दे, मगर इसके बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। पता है माचिस आज भी इतनी सस्ती क्यों है? इसलिए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। वफ़ादारी बहुत कीमती सिफ़त है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना रखिए। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। तोहफ़ा सिर्फ़ चीज़ों को खूबसूरत डब्बों और लिफाफों में पैक करके ही नहीं दिया जाता, बल्कि आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से।
अल्लाह से बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ना कोई आपको इसकी तरह समझ सकता है, ना किसी की अता इस जैसी हो सकती है और ना कोई आपका मान और भरम अल्लाह की तरह रख सकता है। इसलिए ख़ुद को अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बना लो और इसके लाडले बन जाओ, क्योंकि अल्लाह अपने लाडलों को बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से हर रास्ता अबूर करवा देता है। बस इस पर यकीन रखो, इसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और देखो कैसे वो आपको अपनी रहमतों से नवाजता है। अगर आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं, तब भी मेहरबान अल्फाज मुखलसाना खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दिया करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हो सकता है ये आपके निजात का ज़रिया हो। कुछ फ़ैसले बड़े सख्त होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए किए जाते हैं। इनके लिए दिल को कुर्बान करना पड़ता है और दिल जब कुर्बान होता है ना तो टूट भी जाता है। लेकिन इसके टूटने की जो तकलीफ़ होती है ना, वो आपके रब को आपकी तरफ मतवज्जो करती है। आप जब रोते हैं ना और कहते हैं अल्लाह, तो अल्लाह की मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त आपको घेर लेती है। आप जान भी नहीं पाते आपको क्या मिल जाता है। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़रफ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ़ अपना आप होता है। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। 3 आदमी जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स ऐसे होंगे जिनकी आंखें जहन्नम को नहीं देखेंगी। एक वो आंख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आंख जो खशियत इलाही से अश्कबार हो गई और तीसरी वो आंख जो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को देखने से रुक गई। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। किसी भी ऐसे दरवाज़े पर जो आपके मुंह पर मारा जाए कभी दस्तक मत दीजिए, क्योंकि आपके रब के दरवाज़े के अलावा कोई दरवाज़ा भी एक मर्तबा से ज़्यादा दस्तक का हकदार नहीं है। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से के हथौड़े से नहीं, मोहब्बत की चाबी से खोलें। लोग बेजान चीज़ों के टूटने पर बरहम होते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने पे कोई बरहम नहीं होता, क्योंकि हम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। आप जब भी सुबह करें तो ये अज़म ज़रूर करें कि आज के दिन मैंने अपने खालिक की कोई नाफरमानी नहीं करनी और ना ही इसकी मखलूक को अपने किसी अमल से तकलीफ़ देनी है, और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से किया कर। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी जीत ये नहीं है कि हम खुद अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं। हमारी जीत तो तब है जब कोई बुरा इंसान भी हमारे एहसास और इखलाक लेकर अच्छा बनने का तहैया कर ले। बहुत दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा तो मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अल्लाह पाक से हर वक्त बांट सकते हैं। बिलाशुबा ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो हमें ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी और रूहानी सुकून दे सकती है। हम पलक झपकने पर भी कादिर नहीं हैं। मुश्किल या नामुमकिन कुछ नहीं होता, रब ताला सब आसान कर देता है। कुफरान नेमत और इसराफ से बंदा खुद अपनी तबाही का सामान कर लेता है। अल्लाह इस इंसान को पसंद करता है जो नफ्स की लगामों को अपने हाथ में रखता है, ना कि नफ्स को अपनी लगामें थमा देता है। कभी ना कभी या कहीं ना कहीं हम अपनी उम्मीदें दुनिया वालों से जोड़ लेते हैं, फिर मायूस होते हैं, जबकि हमारी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। हमें यकीन होना चाहिए कि इसके इख्तियारात लामहदूद हैं। ज़मीन वाले कुछ भी कहें, हुक्म अल्लाह का ही चलता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान के नामा माल में लिखी एक तस्बीह भी दुनिया और इसके तमाम चीज़ों से बेहतर है, क्योंकि दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज़ फ़ना और ख़त्म हो जाएगी, जबकि तस्बीह और नेक अमल बाकी रहेगा। दुनिया की खूबसूरत हकीकतें आँखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती हैं। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया।
हमेशा ये इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। या रब ऐसी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत से हमें दूर रखना जिसके नशे में हम आपको भूल जाएं और आपकी मखलूक का ख्याल ना रख सकें। हमें हर तरह से गनी बनाइए, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिन 7 खुश नसीबों को क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, उनमें से एक वो इंसान भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ताला के खौफ से इसकी आँख से आंसू बह निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल रात को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि दिन को गुनाह करने वाले तौबा करें, और दिन को अपना दस्त रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाले तौबा करें। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो चीज़ कहने के बाद मिले वो भीख होती है, और जो बिना कहे मिले वो फ़िक्र और मोहब्बत होती है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये रहम यानी रिश्तेदारी का हक़ अल्लाह ताला के नाम रहमान से लिया गया है, यानी ये रिश्तेदारी रहमान की रहमत की एक शाख है। जो इस रिश्तेदारी को तोड़ेगा अल्लाह ताला इस पर जन्नत हराम कर देंगे। दिल को बिगाड़ने वाली 5 चीज़ें हैं: मेल जोल की कसरत, पेट भरने में लगे रहना और नींद की बहुतात, अल्लाह के सिवा दूसरों से ताल्लुक़ मजबूत रखना और दुनियावी आरज़ुएँ। इमाम इब्ने अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का ज़िना नामहरम की तरफ देखना है, कानों का ज़िना नामहरम औरत से गलत गुफ्तगू सुनना है, और ज़बान का ज़िना नामहरम औरत से शहवत अंगेज़ बातें करना है, और हाथों का ज़िना नामहरम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का ज़िना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश व आरज़ू करता है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुबहान अल्लाह। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं: आंखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू न टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। दुनिया का हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए मरना नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना। कभी हम अपनी सादगी की वजह से धुतकार दिए जाते हैं, और कभी कोई सादगी से इतना मुतासर होता है कि हमेशा के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बतें भी मुकद्दर में दर्ज होती हैं, किसी का रिज़्क़ किसी और को नहीं मिलता। मोहसिन वो है जो बुरे वक्त में आपके काम आए, और मुखलिस वो है जो बुरे वक्त में आपका साथ ना छोड़े। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी हैं। चाशत की फजीलत। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई आदमी सुबह करता है तो उसके हर जोड़ पर सदका लाजिम है। तो हर मरतबा सुबहानल्लाह कहना सदका है, हर एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, और हर एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। अच्छाई का हुक्म करना सदका है, और बुराई से रोकना सदका है, और सब सदकात का मुतबादिल चाशत की नमाज की 2 रकतों का पढ़ लेना है। ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा हो के कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। दिल 2 चीज़ों से रोशन और आबदार होता है, इस्तग़फ़ार और ज़िक्र इलाही, और 2 ही चीज़ों से ज़ंग आलूद होता है, गफलत और गुनाह। इस्लाम क्या है? अल्लाह के आगे सर झुकाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सबसे ऊपर रखना, उन्होंने जो फरमा दिया इसके ख़िलाफ़ ना जाना, और ये चीज़ आपको आज़ाद कर देती है। जब इंसान खुद गर्ज हो जाए तो वह दूसरों से रास्ता छीनकर इसे अपने लिए आखिरी रास्ता बना लेता है।
नेकी की तरफ रहनुमाई का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी भलाई की तरफ किसी की रहनुमाई की तो इसको इतना ही सवाब मिलेगा जितना इस काम करने वाले को मिलेगा। तस्बीहात को उंगलियों पर गिना करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए लाजम और ज़रूरी है कि तस्बीह पढ़ा करो, तहलील और तकदीस किया करो और उंगलियों पर तस्बीहात वगैरह को गिना करो, क्योंकि इनसे क़यामत में पूछा जाएगा और इन्हें गोयाई अता कर दी जाएगी। और तुम लोग गफलत ना बरतना कि अल्लाह की रहमत को भूल बैठो। तन्हा होना ये नहीं होता कि आपके पास कोई नहीं है। तन्हा होना दरअसल ये होता है कि सब आपके पास हैं लेकिन आपका कोई नहीं है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत कराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। खुशी वो वह खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। सब कुछ ख़त्म होता महसूस करें तो एक नए आगाज़ के लिए तैयार हो जाएं। यही ज़िंदगी है। जो लोग अल्लाह की रहमत पर आंख बंद करके यकीन करते हैं, सवाल नहीं उठाते, एतराज़ नहीं करते, वो कभी अंधेरे रास्तों पर ठोकर नहीं खाते। कोई होता है जो इन्हें संभाल लेता है। बात नीयत की होती है साहिब। कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। गलती हो तो मान लें और गलतफहमी हो तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। वो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई ना जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाला आंसू, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीह और तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खैरात को मत रोक, वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है, उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। बेहयाई माशरे में पाया जाने वाला एक ऐसा फितना है जिसने इस्लामी माशरे में इफ़्फ़त और पाकदामनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया है। कोशिश करें कि इस फितने की नशोनुमा में आबियारी आपकी वजह से ना हो, ना ही मगरबी तहज़ीब को अपनाया जाए और ना ही बेपर्दगी को फ़रोग़ दिया जाए। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। कोई आपको रोकता है, टोकता है या वक्त मांगता है तो नसीब वाले हैं आप, क्योंकि किस्मत वालों को ही फ़िक्र करने वाले मिलते हैं। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। हकूक़ुल्लाह में माफ़ी शर्त है और हुकूकुल इबाद में तलाफ़ी शर्त है। माफ़ी और तलाफ़ी के बगैर वाले केस का फ़ैसला बरोज़े क़यामत होगा। अपने केस का फ़ैसला दुनिया में ही करवा के जाएं। हशर का मामला बहुत नाजुक और मुश्किल तरीन है। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कभी आपके साथ ज़्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका खैरख्वाह है और ना ही कोई मोहब्बत करने वाला। दुआएं तो चाँद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। इसके ताकत के सामने तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक़ अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक़ अदा करते हो, और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद ही नहीं। और जब तुम यकीन और मोहब्बत से इससे कुछ मांगते हो तो वो रद्द नहीं करता, बल्कि सही वक्त आने पर कुन फरमा देता है। 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतज़िर मुसलमान के वो आएँ और 80 लाख इसराइलियों से हमारी जान छुड़ाएँ। आज अगर अबाबिल आएँ तो वो अपने कैंकर यहूदियों का नहीं, मुसलमानों को मारें। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तलख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराइए कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब ताला की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का रब है।
दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी वो कभी ना कभी मिल जाया करती हैं। आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। सोच समझ कर बोला करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई ऐसा कलमा कह देता है कि इसका नुकसान नहीं समझता, जबकि इसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर जा गिरता है कि जितना मशरिक़ और मगरिब के दरमियान फ़ासला है। फरमान हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ए अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, अल्लाह के पास होकर अल्लाह का ज़िक्र किया कर और अपनी ज़बान से इसका ऐसा ज़िक्र मत किया कर कि कल्ब दूसरे के पास हो। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल ये है कि जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाते हैं। इंसान को ज़िंदगी में धचके लगते रहते हैं। वो गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, दोबारा फिर भी चल पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान उठने के काबिल नहीं रहता। जानते हैं कब? जब उसको ये पता चलता है कि गिराने वाला शख्स वही था जिसके लिए वो खड़ा था। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौल है कि खुशू व खुजू का ताल्लुक़ दिल से है, ना कि ज़ाहिरी हरकत से। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इब्रत से ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात नमाज के लिए खड़े हुए। आप रोने लगे, हत्ता कि चादर आंसुओं से भर गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अब फिर रो दिए, हत्ता कि ज़मीन आंसुओं से भीग गई। फिर बिलाल तशरीफ़ लाए और पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रोते हैं? आपकी तो अगली पिछली सब लग़ज़शें माफ़ हैं। फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ? जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फ़ितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो इसे कर्ज़ दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, और खलूस देखना हो तो इससे मशवरा करके देख लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए ज़हनी सांचे में ढल ही नहीं सकता। तबीयतों का इख्तिलाफ फ़ितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानी इख्तियार है। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। हर रात दुआ की कबूलियत। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर रात में एक घड़ी ऐसी है जो इस वक्त जो मुस्लिम आदमी अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करे, और ये घड़ी हर रात में होती है। तहज्जुद वो तमाम मौज़े करवा सकती है जिनके मुतल्लिक़ दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौज़े करने पर कादर है, और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। तहज्जुद की नमाज क्यों? तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन हो जाना, अल्लाह ताला का फ़ेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है, और ना जो बारिश के बाद 7 रंगों की धनक बना सकता है, उसके लिए दुख को सुख में बदलना भला क्या मुश्किल है। बस अपने रब से जुड़े रहें और पुरुमीद होकर मांगते रहें। वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तन्हाई में मोबाइल की स्क्रीन जुलेखा की तरह है जो हर इंसान को कहती है आजा गुनाह कर ले, लेकिन ए नौजवान, तू सुन्नत यूसुफ अदा करते हुए कह दे माज़ अल्लाह।
ये जो नफ्स का जाल है ना, इससे महफूज रहने के लिए कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ती है। एक शऊरी कोशिश से सारी ख्वाहिशात से दस्तबरदार होना पड़ता है। अपने आप को अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास बार बार दिलाना पड़ता है। जैसे जिस्म को रोज़ाना खुराक चाहिए, बिल्कुल इसी तरह रूह को भी रोज़ाना परवरिश दरकार है, ताकि नफ्स और शैतान को मात दी जा सके। ए खालिक कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं, तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस्तग़फ़ार अज़ाब से हिफाजत की ढाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ताज्जुब है उन लोगों पर जो निजात का सबब अपने पास रखने के बावजूद भी हलाक हो जाएं। पूछा गया वो सबब क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तौबा व इस्तग़फ़ार करना। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। निकाह इतनी पाकीज़ा चीज़ है कि इसको पाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत की, और ज़िना इतना कबाहत है कि इसे बचने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 10 बरस के करीब कैद काटी। पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारिए, इसी में राहत है।